ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 22 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य हैं। आज की तारीख विशेष है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम लल्ला जी की प्रतिष्ठापना हुई थी। तो आज का दिन दिवाली है। हर एक के घर घर में रोशनाई है। परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे राम राज्य लाने वाले आप ही बच्चे हो, आपके सिवाय और कोई भी नहीं ला सकता है। तो हम कितने न भाग्यवान हैं। सतयुग और त्रेता युग में देवताएं बनने जा रहे हैं। हम वही देवात्माएं हैं। इतना भी बुद्धि में याद रहेगा तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएगी? उत्तर, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होती होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये मालूम है हम आत्माएं परम धाम से आती है। बुद्धि में है ना, जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती है परम धाम से, सारे एक्टर्स नीचे आ जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तभी बाबा आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है। ये भी जानते हो बाप को कोई नहीं जानते हैं, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? यह बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को सब मालूम होना चाहिए। सारी स्टोरी उनको पता होती है। डायरेक्टर बताता है क्या करना है क्या नहीं। स्टोरी पता होने के बाद वो फिर एक्ट में आ जाते हैं। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम को होता फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। कोई मेन एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन, कोई साइड एक्टर्स होते हैं। तो जो चीज़ पास्ट हो जाती है उनका फिर छोटा सा ड्रामा बनाते। फ्यूचर का तो बना नहीं सके, पास्ट जो हुआ उसे लेकर और कुछ कहानियाँ भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो कोई जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा आया है, स्थापना भी हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पद पाने का। यह देवताएं इतना ऊंच कैसे बने ये भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हमारे लिए सब धर्म एक ही है, सर्वधर्म संभाव। बाबा कहते हैं अपना धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई तो फिर भी अपनी बुद्धि से ही बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाना है, यह जरूर लिखो पात्रधारी एक्टर्स तो है परंतु क्रिएटर डायरेक्टर का कोई किसी को पता नहीं है। बाबा अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई दुनिया बननी है, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाबा आकर तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भर यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। ये ड्रामा की हर सीन बाबा को पसंद है। बाप कहते तुमको गुये गुये बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। ये भी वरदान है, याद रहेगी तो क्या हाल होगा। वहाँ का सुख आत्मा भोग ही नहीं सकती है फिर, इसलिए भूल जाते हैं। वो भी अच्छा है। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे?
ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब है। त्रिकालदर्शी कहते हैं ना इसको ही। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीनरिया ही अलग है। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता खूने नाहक खेल। नाहक नुकसान होता रहता है ना। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, यह नाहक है ना। कोई कुछ करता थोड़ी है। विशाल बुद्धि जो है वे समझते विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी हुई थी। ऐसा खेल भी बनाते हैं, यह तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक बनते हो। तुम जानते हो अभी उस दुनिया में हमें चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। बल रहते घर गृहस्थ में हैं, लेकिन मुरली सुनने के लिए मधुबन में आते हैं या सेंटरों पर जाते हैं। बहुतों को तो जान भी न सको। सेंटर पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भल आदमशुमारी आदि निकालते फिर भी फर्क पड़ता है। अब तुम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, सब भाइयों को, आत्माओं को याद करना है। किसको? एक शिव बाबा को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बाबा 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 कहो। यह भी तुम बच्चे जानते हो, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से ही कशिश होती है। आकर्षण कब होगा? जब संपूर्ण पवित्र बनेंगे। और दूसरा, जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियाँ भी रची जाती है। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ तक चलेंगे। विजय पाली फिर न पुरुषार्थ रहेगा और न ही माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहर कहाँ से लाएंगे, खानियाँ सब कहाँ से आएंगी। यह सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की बात नहीं है। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। हीरे जवाहरों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे। दास दासियाँ तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हम कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पड़े हुए कि आगे भरी ढोएंगे। जैसे ही बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। ब्रह्मा बाबा की, बाबा की तो एक ही एक्ट है बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। शिव बाबा की विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी चाहिए, बहुत मीठा भी बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊंच पद पाएंगे। ये तो समझ की बात है। बाबा कहते हम जो सुनाते उस पर जज करो, विचार सागर मंथन करो। आगे चल और तुमको भी साक्षात्कार होता रहेगा। नज़दीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हैं। 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं।
जैसे वास्को दी गामा के लिए कहते हैं वर्ड का चक्र लगाया। तुमने इस वर्ड में 84 का चक्र लगाया है। वो वास्को दी गामा एक गया ना, यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हो। डिनाइस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। चेकिंग के लिए पॉइंट है। फंक तो नहीं हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। बाबा कहते नाराज तो नहीं हो जाते, कहाँ बिगड़ते तो नहीं हो। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल होगा, बाबा को याद करते रहेंगे तो माया चमाट नहीं मारेगी। योग बल ही तुम्हारी ढाल है। क्या है? ढाल है। कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते भी है तो जरूर बाबा कहते देह अभिमान है ना, देही अभिमानी को कोई भी चोट मार न सके। भूले अपनी ही होती है, मिस्टेक तो अपनी ही है, दूसरों को क्या दोष देना है। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी नहीं कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करनी देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम देना है, भगवान आज मन मना भव। कौन सा भगवान? ये भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक बात में ही तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहे बाबा जो सिखलाते वही ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकता है। श्री कृष्ण को तो सब जान सकते हैं ना। जो अव्यक्त है उसको जानने में तकलीफ होती है। निराकार परमात्मा को उसको अच्छी तरह से समझना है। श्री कृष्ण को तो सब जान लेते हैं, ऐसे भी नहीं। श्री कृष्ण के तन में भगवान आते हैं या कहते हैं नहीं, श्री कृष्ण तो सतयुग में होते हैं, वहाँ कैसे भगवान आएंगे? सतयुग में भगवान को भी आने की एंट्री नहीं, माया रावण को भी एंट्री नहीं, देवी देवताएं वहाँ है। भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कितना निरहंकारी है बाबा हमारे। सब कुछ इतना बच्चों को तैयार करते और फिर वानप्रस्थ में अपने घर चले जाते हैं। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ, तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो सबने ऐसे लिखा हुआ है तो खुद भी लिखेंगे। उनके जो भी विचार है वो उसमें लिखते रहेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन? ऊपर में भी लिखा हुआ हो, ऊंचते ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंचते ऊंच है नहीं, वो कह न सके कि मामे कम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंचते ऊंच भगवान है, शिव परमात्मा है। मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका देवाला निकल जाएगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहता है कि यहाँ बैठना है, हाँ मधुबन में ही आकर के सालों साल रहो। जो सेवाधारी है वहाँ पे समर्पित हो तो ठीक है, लेकिन बाकी के लोगों को बाबा कहते नहीं, सतगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। इतने लोगों का, करोड़ों लोगों का इंतज़ाम करना एक जगह पे इम्पॉसिबल है। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भट्टी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भीतर ठिक्कर है। पुरानी चीज़ का मान बहुत होता है। शिव बाबा का, देवताओं का भी बहुत मान है। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं है। वहाँ थोड़े ही पुरानी चीज़ें बैठ ढूंढते हैं, वहाँ पेट भरा हुआ रहता है। ढूंढने की दरकार नहीं रहती, तुमको खोदना करना नहीं पड़ता है। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। अभी भी जितने मस्जिद है वो तो वहाँ पर तो शिव बाबा के ही मंदिर है। वो मान नहीं रहे हैं इसलिए खोदना पड़ रहा है। और वहाँ पे सारी की सारी मंदिरों की जो बनावट है वो आ रही है वापस। प्रूफ चाहिए ना उनको, प्रूफ तो मिल रहा है। बाबा कहते सतयुग और त्रेता युग में जमीन खुदाई करने की बात नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। द्वापर में खोदना पड़ता है।
मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहाँ तो बस सोना ही सोना है, गोल्ड गोल्ड गोल्डन दुनिया है। ईंटें ही सोने की होती है। कल्प पहले जो हुआ है, जो नूंद है वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। सेकंड बाय सेकंड पाठ बजता फिर गुम हो जाता, ये भी पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र है, तुम्हारे यह चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं तब तो कोई समझ न सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक ही बाप है। अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो ना। ईश्वर आकर के घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी अब नहीं। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल बनता, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो न सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं। अभी तो बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होती है जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय देखो वही याद आता रहेगा। बुद्धि वहाँ ही चली जाएगी। इसलिए हमेशा पढ़ाई ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तो बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं, सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है ना। ये तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त इम्तहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं। कई बच्चों को तो बहुत खुशी होती है, सुनते सुनते ही मुरली खुश होते होते रहते हैं। सामने खुशी में झूलते रहते हैं और खुशी कहाँ दिखाई पड़ेगी। आप खुश हो चेहरे पर आएगी ना। बुद्धि बाबा के साथ होगी तो अंतमति सौगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। योग की सेफ्टी के लिए ढाल है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि देही अभिमानी वालों को बाबा ने कहा कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। वरदान, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। सदा यही स्मृति में रहे, हम विशेष आत्मा है। बोलो सभी, हम विशेष आत्माएं हैं, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो। विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी। कई लोग मिलते क्या बोलते क्या, कैसे चल रहा है और क्या विशेष। बाबा कहते हैं हमारा सब कुछ विशेष ही है, सामान्य नहीं कुछ। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सह स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार कर लो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। ओम शांति।